सिकंदराबाद वाला ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। तो इसमें 2018 में कितना वैकेंसी आया था, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा कट ऑफ कितना गया। हर ट्रेड का देखेंगे, चाहे आपकी कोई सी भी ट्रेड हो आईटीआई में, तो जितनी भी पोस्ट है मतलब सबका हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं। दूसरा, इसके बाद जो है हम लोग हमारा इस बार कितनी पोस्ट आई हैं और उनका संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, हम लोग वो बात करेंगे। और आपको बताऊं तो बड़ा ही टाइम के बाद, बड़ा ही मेहनत के बाद, सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूँ आपके रिक्वेस्ट पर। और सच में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी और आपको जो है कट ऑफ डिसाइड करने में जितना मैं जैसा बताऊंगा सब चीज़ें लगभग ही मिलेंगी आपको। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि ये कोई इस तरीके से नहीं कि हमने सोच एकदम दिमाग में आया बोल दिया, ऐसा नहीं। इस वीडियो को लाने के पीछे काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी चीज़ों को सोचना समझना पड़ा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। बाकी तो आप जब रिजल्ट आएगा तभी हमें बता पाएंगे कि हाँ सर वास्तव में जो आपकी मेहनत थी वो ठीक थी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर कई तरीके की वैकेंसी है, आप देख पा रहे होंगे, इधर देखेंगे तो ठीक है। हम इलेक्ट्रिकल यहाँ तक जो है ट्रेन लाइटिंग यहाँ तक की अगर बात कर लें, टीआरडी की बात ना करें क्योंकि टीआरडी थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक टोटल जो हमारी पोस्ट बनती है इलेक्ट्रिकल की, अगर अभी आप इसको जोड़ेंगे, थोड़ा ऊपर चलते हैं पहले, ये हमें लग रहा 20 से है नोटिफिकेशन, ठीक है। अभी और ऊपर चलना पड़ेगा। सिकंदराबाद, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग है। असिस्टेंट लोको पायलट की जो कि पहले 7 में वैकेंसी आई थी तो वो यहाँ पे दिखाई गई। ब्लैक स्मिथ की अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें टोटल, तो यहाँ पे आप जोड़ लेंगे, ये टोटल जो हमारी ब्लैक स्मिथ की वैकेंसी हो जाएगी। एससी का मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे है, ठीक है, कोस्ट वाला नहीं, कोस्ट वाला तो ये ईस्टर्न कोस्ट रेलवे है, ठीक है। और अगर हम दोनों में ब्लैक स्मिथ को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो टोटल वैकेंसी हमारी कितनी हो जाएगी, आप इसको जो है आसानी से ऐड कर सकते हैं, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12। ब्लैक स्मिथ की टोटल वैकेंसी पिछली साल, यार ज़्यादा होनी चाहिए, एक मिनट कुछ गड़बड़ जा रही, हाँ ये वाली है, ठीक है, ये है, ठीक, टोटल, ठीक है, टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ। तो टोटल वैकेंसी हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो हो जाती है यहाँ पर 54। कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 54 वैकेंसी हो गई ब्लैक स्मिथ की। आप ब्लैक स्मिथ वाले हो तो नोट कर लें, ठीक है। सबको मिला के होगी ये, एक मिनट, टोटल कहाँ पे गया, एक मिनट, चौवन कब होगी, जब यहाँ पर 1 2 3 4 चारों को जोड़ लें तो वो 54 होगी, आप जोड़ लेना, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी, ठीक। चलिए उसके बाद हम लोग अगर बात करें ब्रिज की, तो इसमें जो ब्रिज की पोस्ट थी 2018 में वो सिर्फ 5 थी। कितनी थी, 5 थी, ठीक। ये नोट करते जाना, अगर कोई आप ब्रिज वाला है, आप जिस ट्रेड से हो आप नोट करते जाना, फिर हम इसका जो है कट ऑफ दिखाने वाला है जल्दी से। कारपेंटर का इस बार आया नहीं तो हम कारपेंटर को यहाँ से छोड़ रहे हैं। कैरिज एंड वैगन की वैकेंसी है इस बार और पिछली बार भी थी, तो दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो कैरिज एंड वैगन की जो हमारी वैकेंसी यहाँ पे बन रही थी पिछली साल, वो बन रही थी 149, 149 लिख लेना आप, 149 CNW वाले, ठीक है, 149 CNW वाले, ये वाली जो है ये दोनों मिलेंगी, ठीक है। आप इनको ऐड कर लेंगे, 149 बनेगा। कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके बताएं। उसके बाद अगर हम लोग देखें डीजल इलेक्ट्रिक वालों के, ठीक है, ये वाला हटा दें। अब आप लोग डीजल इलेक्ट्रिक वाले अगर कोई है तो वो जल्दी से नोट करें। डीजल इलेक्ट्रिक वालों की टोटल जो पोस्ट है थी यहाँ पर 2018 में
तो डीजल इलेक्ट्रिक वालों की जो पोस्ट थी वो 102 थी, 102 थी, आप जोड़ लेंगे 102, ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक वाले हो गई। उसके बाद हम लोग बात करें डीजल मैकेनिकल वालों की। डीजल मैकेनिकल वालों की कितनी टोटल पोस्ट थी वो भी लिख लें, क्योंकि इस बार भी हमारी डीजल मैकेनिकल की वैकेंसी आई हुई, डीजल मैकेनिकल वाली। तो डीजल मैकेनिकल वाली इन दोनों को हम मिला लेते हैं, बल्कि इन तीनों को मिला लेते हैं ना, यहाँ पर भी तो डीजल मैकेनिक है, 3 जगह है डीजल मैकेनिक, 1 2 3 यहाँ तक, ठीक, 1 2 3 तक। अगर तीनों जगह हम लोग डीजल मैकेनिक मिला लेते हैं तो हमारी टोटल निकल के आ रही है यहाँ पे 242। कितना आ रहा है? 242 आ रहा है डीजल मैकेनिक वाले, आप लिख लें 242, ठीक, ये नोट करके रखें आप। उसके बाद हम लोग नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं, ड्रिलर की थी नहीं, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल, हाँ इलेक्ट्रिकल की देखते हैं। इलेक्ट्रिकल की यहाँ से स्टार्टिंग हुई है आपकी, और कहाँ तक जा रहा है? बहुत सारा जाएगा, पर हम कहाँ तक काउंट कर रहे हैं, हम टीआरडी को छोड़ दे रहे, थोड़ा टीआरडी अलग हो जाता, तो यहाँ तक हम आपको बता दें। तो इलेक्ट्रिकल की हमारी जो वैकेंसी थी पिछली बार वो थी 237, 237, इतना आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग टीआरएस की बात करेंगे। यहाँ पर टीआरडी को छोड़ रहे, टीआरडी थोड़ा अलग हो जाता है, हम लोग टीआरएस को नोट यहाँ पे देखेंगे, टीआरएस को, ये 2 पोस्ट है हमारी टीआरएस की, इसमें हम दोनों को मिला लें तो हमारी पोस्ट यहाँ पे बन जाती है टीआरएस की 300, कितना बन जाती है? 331, यानी 331 बन जाती है, 331 ये बन जाती है टीआरएस की। और टीआरएस के बाद हम लोग फिटर की बात करेंगे। ईएमयू की इस बार आई नहीं है, तो ईएमयू को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें इस बार जो आई है उससे मतलब है ना। फिटर की हम लोग बात करें तो फिटर की वैकेंसी पिछली बार यहाँ रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल फिटर यहाँ से चालू हुआ और नीचे तक अभी है, तो हम थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो पोस्ट हैं वो यहाँ से यहाँ तक, तो सबको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 484 हो रहा है। कितना हो रहा? 484, 484 ये फिटर की यहाँ पे पोस्ट रही थी, ठीक है। और मशीनिस्ट की इस बार नहीं आई है यहाँ पर। उसके बाद रिविटर आया है, अब रिविटर को पता नहीं, पिछली बार तो पोस्ट थी नहीं रिविटर, ठीक है, तो हम उसको जो है अलग से रखते हैं। सिग्नल एंड टेलीकॉम की पिछली साल में बात करूँ पोस्ट, टेलीकॉम वाला भी आया नहीं आया, पेंटर की भी नहीं इस बार है यहाँ पे, तो इसको भी हटा दें। मोटर व्हीकल की इस बार अलग से नहीं आई है। आरएसी का देख लेते हैं, आरएसी वाले अगर कोई हैं तो वो नोट करें। आरएसी की टोटल पोस्ट थी 400, नहीं गलत, आरएसी की थी 74, कितनी थी? 74, इसको हम ऐड कर लेंगे, ये यहाँ से यहाँ और 3 को अगर ऐड कर लेंगे तो जी आ जाएगी आपकी 74, इसको मिला लेंगे 3 को, ठीक है, 74 आ जाएगी आपकी आरएसी वाले। रिविटर की पोस्ट इस बार आई है लेकिन पहले नहीं थी, तो उसको हटाते हैं। एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम को अगर हम देखें, यहाँ पे दिया, अभी नहीं दिया, नहीं दिया, कहीं होगा, मैं देख नहीं पाया उसको, फिर से दिखा दूँगा। सिग्नल एंड टेलीकॉम, तो सिग्नल एंड टेलीकॉम का आप लिख लें 436, कितना? 436, सबसे ज़्यादा हम मतलब हर जगह एसएनटी का ही पोस्ट आया था पिछली बार, लोको पायलट को छोड़ करके एसएनटी का हर जगह बहुत पोस्ट था, लेकिन फिर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था, क्योंकि जो 12 वाले इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा है, हम लोग आईटीआई वाले इतना नहीं है, ठीक है, ये सच्चाई है। और इसी सच्चाई पे हम आपको बताएंगे कि यार मैं जो कट ऑफ बताता हूँ वो ये चीज़ भी बहुत मैटर करता है कि हम आईटीआई वाले हैं, कोई जनरल कैंडिडेट नहीं है जो हमारा कट ऑफ यार भर के 100 चला जाए, है ना, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है। जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दें, ठीक है। हो गया आरएससी का, हो गया सिग्नल का, हो गया सिग्नल एंड टेलीकॉम का। ट्रैक मशीन का पिछली बार जो हमारा था
वो कितना था, 40 था। आप देख पा रहे होंगे ट्रैक मशीन वाले, अगर मतलब आप अप्लाई किए हैं तो वो नोट कर लें। ट्रैक मशीन कोई ITI की तो ट्रेड नहीं होती है, लेकिन आप जो जानते होंगे कौन कौन एलिजिबल हैं, तो ट्रैक मशीन वाले कर लें। और बिल्डर वाले, जो बिल्डर वालों के लिए हम स्पेशल बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों का ज़्यादा ही कमेंट आ रहा था। तो बिल्डर ट्रेड वालों, आप देख लो पिछली बार आपकी जो पोस्ट थी वो थी 105। कितनी थी? 105। ये आप लिख लें, मैंने सब लिखा दी जितनी भी पोस्ट आई थी, मतलब इस बार आई हैं, ठीक है। और पिछली बार वैकेंसी क्या थी वो मैंने लिखा दी। पिछली बार इन पोस्टों की क्या वैकेंसी थी जो इस बार आई हुई हैं, तो वो मैंने आपको लिखा दी। अब हम लोग थोड़ा कट ऑफ देख लेते हैं पिछली बार का, ठीक। पाइप फिटर का अलग से इस बार कुछ है नहीं, तो हम उसको नहीं देखेंगे। पेंटर की भी नहीं है इस बार, तो वो उसको भी नहीं देखेंगे। RAC को देखेंगे, ठीक है। RAC की जो कट ऑफ है, थोड़ा सा जूम करें इसको, आप दिख जाएगा ना, ठीक है। और करें क्या, और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हमें देखना है। जनरल, SC ST OBC, ठीक है। UR SC ST OBC, चौथा नंबर OBC वालों का है, और पहला जानते हो जनरल वालों का है, फिर SC ST, ठीक है। उस समय हमारा जो है EWS नहीं हुआ करता था, ठीक है। ये बाद में संशोधन हुआ है, तब आया EWS। तो अब इसमें हम लोग RAC की अगर बात करें तो देखिए कहाँ से कहाँ तक। वर्कशॉप की 66, UR वालों की 62, 65 और कितना कितना गया है आपका 64, ये UR वाले। फिर आप SC वाले अपना चेक कर लें ऐसे ही। सारा 31 दशमलव कुछ, 51 दशमलव कुछ, 55 दशमलव कुछ और 59 दशमलव कुछ, ठीक। ST वाले इधर चेक करें ज़रा, इधर यहाँ से, तो 47 दशमलव कुछ, 47 दशमलव कुछ और 49 दशमलव कुछ, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे आपका नहीं रहा होगा तो नहीं दिया है। और OBC वाले यहाँ पे चेक कर लें, 47 दशमलव कुछ, यानी कि 48 मान लें, 64, 60, 63, 63, ये हमारा कट ऑफ पिछली बार का था, ठीक। अब आगे चलते हैं, दूसरी किसी पोस्ट का देख लेते हैं जल्दी से। सिग्नल एंड टेलीकॉम। सिग्नल एंड टेलीकॉम की अगर हम बात कर लें, भाई इसका जो कट ऑफ है वो इस बार भी हम कम नहीं कहेंगे। तो इसका जो कट ऑफ है सिग्नल एंड टेलीकॉम का मिला, पहले पिछली बार का मतलब देख लें आप, फिर इस बार का तो अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो पिछली बार का आप देखें तो पोस्ट हालांकि काफ़ी ज़्यादा रही थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ इसका 90 तक गया हुआ है। और कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, 86 से स्टार्टिंग हुई है, 86 दशमलव मतलब 86 पॉइंट समथिंग, और कहाँ तक 90 पॉइंट समथिंग, ठीक है। आप अपना कैटेगरी वाइज ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जनरल, SC ST और OBC, ठीक, ये चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रैक मशीन की बात करें तो ट्रैक मशीन का कितना रहा, ट्रैक मशीन का हमारा 67 पॉइंट समथिंग, और ये मतलब SC ST और OBC चेक कर लें, ठीक है। OBC वालों का कितना है, 66 दशमलव कुछ कुछ है, मतलब 67 मान लें आप। और ये भी हमारा UR वालों का भी 67 है। 53 हमारा 53 के आसपास किसका है, ST है। बाकी आप चेक कर लें। बिल्डर का देख लेते हैं, बिल्डर का हमारा कितना कट ऑफ रहा था पिछली बार, और जबकि पिछली बार की बिल्डर की पोस्ट कितनी मैंने बताई थी, पिछली बार बिल्डर की पोस्ट बताई थी कितना था, 102 था, 102 था, 102 था। अब कट ऑफ देख लें ज़रा, बिल्डर का जो कट ऑफ 102 पोस्ट थी तब कितना रहा, 102 पर कितना कट ऑफ रहा, क्योंकि बिल्डर वालों के कमेंट भी बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे। तो आप देख लें ज़रा, 40, 45 ये किसका है, जनरल वालों का। SC वाले अपनी इस लाइन में चेक करें, ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक रहेगी। कितना, 3 रहेगा ना, 1 2 3, ठीक है। चेक कर लो अच्छे से, 1 2 3,
1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 तक रहेगा, 39। ये कारपेंटर का आ जाएगा, ठीक है। तो 4 काउंट कर लें। फिर इधर ये OBC का, ठीक है, 53 और कितना 30। देखिए बहुत ज़्यादा अंतर जा रहा है, तो आप इस चीज़ को भी नोट करके रखें कि कहीं पर OBC का ज़्यादा है और कहीं पर बहुत कम है, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, कभी किसी का ज़्यादा कभी किसी का बहुत कम, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या कैरिज एंड वैगन का आप देख लेते हैं। कैरिज एंड वैगन का वैकेंसी यहाँ पर कैरिज एंड वैगन की थी, मैंने आपको बताया होगा 149 वैकेंसी थी कैरिज एंड वैगन की, 149 149। कट ऑफ की अगर बात करें कैरिज एंड वैगन की, तो आप यहाँ पे सब चेक कर लें। ये चीज़ है 60 से 76, ये हमारी अलग अलग गई है UR वालों की, बाकी आप लोग देख लें अपनी कैटेगरी वाइज, ठीक। 40 के आसपास रहा हमारा ST का, और 49 के आसपास रहा SC का, और OBC का आप देख रहे हैं काफ़ी आगे पीछे है, 75 तक है, 76 तक है, ठीक है। ठीक, डीजल इलेक्ट्रिक का देखें तो वैकेंसी हमने बताई थी डीजल इलेक्ट्रिक की कितनी थी। डीजल इलेक्ट्रिक की अगर वैकेंसी की बात करें हम लोग, तो डीजल इलेक्ट्रिक की थी 102 थी आपकी। और कट ऑफ की अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं तो हमारा 64 75 ऐसे गया हुआ है। और बाकी आप कैटेगरी वाइज अपना चेक करें, कैटेगरी वाइज चेक करें सब, ठीक है। डीजल मैकेनिकल का देखें, डीजल मैकेनिकल यहाँ से यहाँ तक कट ऑफ देखें 72 57 ऐसे करके अपनी कैटेगरी में, ठीक ठीक। 87 तक मैक्सिमम चला गया है, 87 तक ये है, ठीक। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आ जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग इलेक्ट्रिकल, यहाँ तक देख लेते हैं। तो कट ऑफ आप सब चेक कर लें, 62 78 64 है ना, ये सब हमारी कट ऑफ इलेक्ट्रिक वालों की है। अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर लें, ठीक। मैं अभी सब समझाऊंगा कि इस बार कितना हमारा कट ऑफ रह सकता है इन सब चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। ये इधर वाली हमारी SC ST और OBC वाले, एक मिनट क्या हो गया। अब इसके बाद हम लोग TRS की देख लेते हैं। तो TRS की आपकी वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी थी आपकी 331, इतनी वैकेंसी थी आपकी TRS की। और हमारा कट ऑफ कितना रहा, कट ऑफ हमारा रहा 68 63। और अपने कैटेगरी में आप चेक करें 54 58 के आसपास, 45 55 के आसपास, इस तरीके से। OBC का हमारा यहाँ पे था ही नहीं, 65 के आसपास, ठीक है, इस तरीके से। अब फिटर की थोड़ी बात कर लें तो फिटर वाली जो है ये पोस्ट सारी हैं यहाँ तक, ठीक। कट ऑफ हमारा हम UR से स्टार्टिंग करते हैं 62 से लेकर के, नहीं 58 के आसपास से लेकर के, मतलब कहाँ तक गया है मैक्सिमम 77 पॉइंट, यानी कि 78 मान लीजिए, इतना मैक्सिमम आपका कट ऑफ रहा है फिटर का, ठीक है। फिर आप कैटेगरी वाइज चेक कर लें, कहीं कहीं भी तो बहुत ज़्यादा अंतर है, देखो 38 पॉइंट इतना ST का, 42 48 58 तक भी गया, और कहाँ 78 तक गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आगे पीछे बदलाव है, लेकिन इस बार ये बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिटर पिछली बार अलग अलग फिटर की पोस्ट आई थी, इस बार एक ही पोस्ट आई है, तो हमारा सबका इकट्ठा एक ही कट ऑफ बनेगा। पिछली बार अलग अलग बना था, इस बार नहीं बनेगा, ठीक है, इस बार एक जैसा बनेगा। हाँ, जोन अलग अलग है तो अलग अलग जोन का अलग अलग बनेगा, ठीक है। हाँ, ये पिछली बार तो बहुत ज़्यादा, देखो वर्कशॉप और पता नहीं कहाँ कहाँ का था, तो अलग अलग बहुत ज़्यादा बना। इस बार सिर्फ जोन वाइज बनेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 जोन हैं, एक हमारा ऐसा कौन सा है,
अभी इधर देखिए, हाँ SCR है और एक ECOR है, ठीक है। तो दो ही जोन है, तो जोन वाइज सिर्फ जैसे अब की बार जो बनेगा कट ऑफ वो दो तरीके कट ऑफ बनेगा बस फिटर का, ठीक। तो फिटर का देख लिया हमने, मशीनिस्ट था नहीं हमारा, मिलाइट वगैरह नहीं है, तो नीचे थोड़ा देख लेते हैं, और कुछ बचा नहीं है, ठीक है, सबका हो गया। बिल्डर का हमने बता दिया। अब हम लोग ज़रा इस बार का जो है कट ऑफ बात कर लें, इस बार की वैकेंसी की बात कर लें, ठीक है। तो ये 2024 वाला हमारा नोटिफिकेशन है। वैकेंसी का डिटेल सामने है आपके। सबसे पहले सिग्नल का है यहाँ पर, और सिग्नल की यहाँ पे टोटल पोस्ट है 76, जैसा आप देख पा रहे होंगे। अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें, क्योंकि ये पोस्ट पहली बार आई है और इसमें ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं, ठीक है, तो ये और डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी, कुछ ट्रेड के डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। तो कट ऑफ इसकी भाई अब पिछली बार तो नहीं आई नहीं थी, तो पिछली बार का तो कोई मतलब नहीं बनता। इस बार जो हमारी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका जो है यहाँ पर रह सकता है 80 से लेकर के आप समझिएगा भैया 90 तक भी जा सकता है, ठीक है, इतना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ वाले कुछ कैंडिडेट हमसे जुड़े हैं, काफ़ी परेशान हो रहे थे कि सर इसका कट ऑफ नहीं दिख रहा है। वास्तव में इसका कट ऑफ नहीं दिख रहा है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप ब्लैक स्मिथ से अप्लाई किए हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ में बहुत ही कम कैंडिडेट ढूंढने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी जहाँ से आप अप्लाई किए वहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज कुछ पोस्ट हैं तो आप समझिए कि नौकरी आपकी पक्की है, ठीक है। कट ऑफ इसका तुरंत रेलवे ने ना डिसाइड किया हो इसलिए नहीं दिया गया है, क्योंकि यार बहुत नाम मात्र के कैंडिडेट होते हैं, क्या कट ऑफ देंगे। जितना अप्लाई किया सबका सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है। तो ये आप ब्लैक स्मिथ वाले बिल्कुल पक्का समझिए नौकरी, ठीक है। आप अप्लाई किए हैं तो बिल्कुल आप समझिएगा कि हो जाएगा। पढ़ाई तो फिर भी पढ़ाई आप करते रहें, ऐसा नहीं कि पढ़ाई ना करें, ठीक है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई, नहीं तो कहीं ना कहीं तो अटक जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, माइनस में मार्क आ जाएंगे, फिर कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो क्राइटेरिया है पास होने की, वो क्राइटेरिया तो पास करनी पड़ेगी कम से कम। क्राइटेरिया नहीं पता है तो नोटिफिकेशन पढ़ें, नहीं तो कमेंट करें, ठीक है। तो ब्लैक स्मिथ वालों का कट ऑफ की कोई बात करना ही ठीक नहीं है। आप समझो कि आपका यार, अगर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि आपका 100 मार्क का पेपर है, तो आप ये समझो कि आप 35 से लेकर के आप 35 से 45 तक ले आओगे रो मार्क, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और इतना तो लाना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ो ना और ले आओ, ठीक है। तो ये भी इतना भी आसान नहीं है, हाँ, बाकी लोगों के हिसाब से आसान नहीं है। अब ब्रिज की बात कर लेते हैं, ब्रिज का कट ऑफ कितना जाएगा। पिछली बार जो आपका इसका कट ऑफ गया था ब्रिज वाले का, वो लगभग जो है 78 के आसपास गया था। इस बार ब्रिज की अगर हम बात करें, ये पोस्ट इस बार हमारी 5 हैं और पिछली बार 3 थी। तो इसका जो कट ऑफ है, हाँ, कौन कौन जा सकते हैं इसमें, बिल्डर और फिटर जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि फिटर यहाँ पे वैकेंसी कम है तो काफ़ी चांस कम रहेंगे फिटर के जाने के। तो सब चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए इसका कट ऑफ जो है जा सकता है आपका 78 से लेकर के 82 तक इसका कट ऑफ जा सकता है ब्रिज का, ठीक है। और इतना मार्क लाने के लिए हमको 75 तक रॉ मार्क चाहिए पड़ेंगे। 70 मतलब 70 से लेकर के 75 तक ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 70 भी लाएंगे तो भी भाई काम तो चलेगा, लेकिन मैं एक सेफ जोन बता रहा हूँ, एक सेफ मार्क बता रहा हूँ। बाकी तो हो सकता है कि आपका 45 में ही हो जाए, हो सकता है आपका 55 में हो जाए, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा बढ़ा के मार्क लेकर के चल रहे हैं जिससे कि हमें तकलीफ ना आए, ठीक। कम से कम यार कुछ भी जा सकता है, ठीक है। तो ब्लैक स्मिथ और हमने ब्रिज का बता दिया कि आप जो है 70 से 75 तक रॉ मार्क लेकर के चलें, आप लिख लें, ठीक है। कौन, ब्रिज वाले जो ब्रिज के लिए अप्लाई किए हुए हैं, ब्रिज वाले में बिल्डर वगैरह हैं, सब हैं, ठीक है। तो वो लोग जो है अपना समझ लें। कैरिज एंड बैगन की बात करें तो कैरिज एंड बैगन की इस बार जो पोस्ट नंबर आप पोस्ट है वो 83 है, 83 है, आप काउंट कर लें।
वो एक ही जगह लिखी हुई है, काउंट करने को उसमें कुछ है नहीं। कट ऑफ की हम लोग बात करें, इसका जो कट ऑफ है इस बार वो आपका जा सकता है यहाँ पर CNW का, क्योंकि यहाँ पे बिल्डर, फिटर, प्लम्बर, ठीक। बाकी और कौन यहाँ पे आ सकता है, शायद किसी के चांस नहीं है। तो उन दोनों को हम देखते हुए यहाँ पर जो कट ऑफ है हमारा 80 से 82 के आसपास हम कहेंगे इसका कट ऑफ रहेगा कैरिजन वैगन का। बाकी कम कितना भी हो सकता है। तो इसके लिए भी आप जो है क्या करें, आप जो रो मार्क हैं वो कितनी तैयारी रखें आप 70 से 75 तक, या 75 कर लेते हैं तो हमें लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा है। और बहुत पोस्ट जो आप दिए हैं, कोई मतलब आपको जो है चांस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है 75 तक कर लेते हैं, 70 से 75 तक, तो आपके लिए सेफ मार्क रहेंगे ये। बाकी जो कट ऑफ इसका हमने बता ही दिया कि 80 से 82 तक जा सकता है, आप लिख लें 80 से 82 तक इसका कट ऑफ जा सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है इलेक्ट्रिक वाला, डीजल इलेक्ट्रिक का है। क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक का। और इस बार इसकी डीजल इलेक्ट्रिक की जो पोस्ट है वो 30 है, मात्र कितनी है? 30 है। और अप्लाई इसमें कई लोग कर पाएंगे, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम इसका कट ऑफ 80 से 85, 80 टू 85 तक, ठीक है। और इतना मार्क लाने के लिए हमारा 75 के आसपास, 75 76 रो मार्क होना चाहिए, ठीक है। 75 76 कैसा होना चाहिए? रो मार्क होना चाहिए, ठीक है। और ये सेफ मार्क है, कैसे हैं? सेफ मार्क। तो आप लिख सकते हैं कहीं पर इस चीज़ को। हाँ, डीजल इलेक्ट्रिक की बात हो गई। डीजल मैकेनिकल की बात कर लें जल्दी से हम लोग। डीजल मैकेनिकल, डीजल इलेक्ट्रिक में तो सिर्फ इलेक्ट्रिक वाले जाएंगे यार, ठीक है। डीजल मैकेनिक में जाएंगे बाकी लोग, इसका कट ऑफ, ठीक है। डी इलेक्ट्रिक वाले में सब लोग नहीं जाएंगे, तो इसका कट ऑफ हम जो है मैकेनिकल वाले इसमें, हाँ ठीक है, ज़्यादा लोग आएंगे इसमें, तो इलेक्ट्रिक वाले जाएंगे। बारमैन इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वाले। तो इसका कट ऑफ जो है हम 85 बताए थे, थोड़ा सा कम कर लें हम लोग 75 से लेकर के 80 तक, ठीक है। 80 तक इतना कट ऑफ, 82 तक आप मान लीजिए इसका जो है कट ऑफ जा सकता है। वैकेंसी इस बार इसकी कितनी वैकेंसी भी एक बार हमें देखनी है, 30 है ना वैकेंसी? 30 है यार, तो आप ज़्यादा रखो फिर इसका कट ऑफ जो है। पिछली बार का वैकेंसी ज़्यादा था, इस बार का तो कम ही है, 83 है। पिछली बार का 149 था। तो इसका जो कट ऑफ है इलेक्ट्रिक वाले का, आप जो 78 से आप 85, ठीक है, हाँ 85। और रो मार्क हमारे जो है आप जो है 70 74 तक ले आए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए जो रो मार्क हैं वो सेफ मार्क हैं, ठीक। अब हम मैकेनिकल वाले की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल में वही हम लोग बात करेंगे, इसका जो मार्क है सेफ मार्क की जो हम बात करेंगे वो हमारा 80 से 85 तक। और जो रो मार्क रहेगा वो हम लोग 75 के आसपास लाएं, 76 के आसपास ले आएँ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डीएल मैकेनिक वाले में थोड़ा सा ज़्यादा लोग प्रिफेयर करते हैं इसको, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ इसका हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक। अब हम लोग इलेक्ट्रिक की बात कर लें। देखिए इलेक्ट्रिक की पोस्ट यहाँ पे कितनी है, सिर्फ इलेक्ट्रिक की पोस्ट यहाँ पर इस बार जो हमारी पोस्ट है वो 60 है यहाँ पर। दोनों को मिला लें हम लोग यहाँ पर ये वाली, तो 60 पोस्ट हो जाएगी हमारी। और 60 को देखते हुए कट ऑफ हम इसका 75 से 80 तक ज़रूर कहेंगे। थोड़ा 1-2 मार्क आप इधर उधर हो सकता है, ठीक है, ये सेफ मार्क है। बाकी कम आपका कितना भी जा सकता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। हम लोग कैसे मार्क बता रहे हैं अभी, यूआर ओबीसी के हिसाब से बता रहे हैं, यूआर और ओबीसी के हिसाब से बता रहे हैं। बाकी जो एससी एसटी में बिलोंग करते हैं वो लोग क्या करें, जैसे हमने यहाँ पर 80 बताया है तो आप जो है 75 बताया है, तो आप अपना मान लें 70 से, जो एससी वाले हैं वो 70 से 75 मान लें, ठीक है। और जो एससी वाले हैं वो आप जो है आप मान लें इसको 68 से लेकर के आप कहाँ तक मान, 1 मिनट, 65 से
70 तक मान लें, 65 से 70 तक इतना आपका कट ऑफ जा सकता है, 65 से 70 तक, ठीक है। और रो मार्क की अगर हम बात करें तो 75 लाने के लिए हमारे पास कम से कम 65 होने चाहिए। एससी वाले कितना 65, 65 आप रो मार्क लिख लें कहीं पर। और जो एसटी वाले हैं उनको जो है 65 लाने के लिए 60 के आसपास मार्क लाने पड़ेंगे, ठीक है, 60 के आसपास मार्क लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक का हो गया है। टीआरएस की थोड़ी सी बात कर लें। टीआरएस इस बार हमारी जो पोस्ट आई है वो कितनी है, टोटल टीआरएस की पोस्ट है 26। कट ऑफ हाई रह सकता है यहाँ पर, टीआरएस में कई सारे लोग आएंगे, ठीक है। पोस्ट कम है, बाकी तो यहाँ पे वेल्डर फिटर और हमारे इलेक्ट्रीशियन ये लोग आएंगे, वायरमैन। तो कट ऑफ आपका जो है 80 से 86 भी जा सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग, ये तो हमारा सेफ मार्क है। रो मार्क की बात करें तो हम लोग जो है यहाँ पर इस पोस्ट को लेने के लिए हमारे पास मार्क होने चाहिए 75 से 76 मार्क। यूआर की बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल वालों की बात कर रहे हैं या ओबीसी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यार ओबीसी का जनरल वालों के बराबर हर जगह जाता है, कहीं कहीं पे ओबीसी का और ज़्यादा चला जाता है, कहीं कहीं ओबीसी का काफ़ी कम रह जाता है। तो ये चीज़ें कहीं मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन ये सेफ मार्क है इसलिए बोल रहे हैं। बाकी हो सकता है ओबीसी का यार जो है एससी का यहाँ पर यूआर का 80 बोल तो पता लगा ओबीसी का जो है आपका जो है 70 पे ही हो जाए, ठीक है, या 68 पे ही हो जाए। तो वो चीज़ें अलग हैं, थोड़ा डिपेंड करता है कहाँ पे कितने लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है। लेकिन ये एक सेफ मार्क की बात कर रहे हैं, सेफ मार्क की बात की जा सकती है, ठीक है। तो टीआरएस का हम आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है, कितना 85 86 ये रह सकता है। और हम लोग 74 76 के आसपास मार्क लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा टीआरएस वाली पोस्ट लेने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे फिटर की, तो फिटर का चूँकि यहाँ पे पोस्ट इस बार काफ़ी कम है, 25 है। कट ऑफ आपका जो जाएगा वो जो है 82 से लेकर के 86 भी जा सकता है। इतना मार्क लाने के लिए हमारे पास रो मार्क होने चाहिए 74 से 76। यूआर ओबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। बाकी एससी एसटी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जो है 70 से 72 एससी वाले देख लें, ठीक है। एसटी वालों की बात करें तो वो लोग जो हैं 60 से लेकर के 65 तक देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी और यहाँ से यार बढ़ा लें 62 से लेकर के और 68 तक ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। किस पोस्ट के लिए, आपकी जो है फिटर वाली पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी बहुत कम भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इतना, लेकिन हम इतना सेफ मार्क की बात करते जा रहे हैं, ठीक है। आरएसी वालों की बात कर लें। आरएसी वालों की पोस्ट इस बार जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 26 है। और ये सब देखते हुए आपका जो कट ऑफ है वो 75 से लेकर के 80 तक रह सकता है, ठीक है, 75 से 80 तक रह सकता है यूआर वालों का। बाकी जो है आप SC ST में बिलोंग करते हैं तो जैसे ST ST में बिलोंग करते हैं तो हमारा जो है आप 70 से 75 मान लें SC वाले, कौन ST कैटेगरी वाले। और जो हमारे जो हैं SC कैटेगरी, ये SC और ST वाले मान लें कि आप जो है 68 से मान लो कि 72 तक, ठीक है, 68 से 72 तक क्या हो रहा है, 68 से ST वाले कितना मान लें 68 से 72 तक, ठीक है, आपका रहेगा, ठीक है, फिटर तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर SNT की बात कर लें तो भैया आपका जो कट ऑफ है 85 से लेकर के 92 तक जा सकता है, ठीक है। रो मार्क कितना होना चाहिए, तो कम से कम आपका रो मार्क होना चाहिए 85 पे पहुँचने के लिए यार 78 के आसपास आपका रो मार्क होना चाहिए, ठीक है, 76 से 78, ठीक। किसका मतलब यूआर वालों की बात हम कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। बाकी आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से कम कर लीजिए SC ST वाले। और SNT का हो गया। ट्रैक मशीन की बात कर लें, इस बार पोस्ट कितनी है ट्रैक मशीन की, ट्रैक मशीन की पोस्ट 25 है,
ट्रैक मशीन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसका कट ऑफ जो है हम यहाँ पे बात करें 25 पोस्ट के हिसाब से, पिछली बार इसका पोस्ट था 40, ठीक है। कट ऑफ इसका 75 के आसपास रह सकता है, 75 से और 78, 75 से 78। रॉ मार्क हम लोग यहाँ पर 68 के आसपास, 68 से 70 तक URS और मतलब जनरल वाले लोग या OBC वाले, जनरल और OBC वाले इतना रॉ मार्क की तैयारी रखें, ठीक। फाइनली हम लोग पहुँचते हैं बेल्डर पर, जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा। बेल्डर की इस बार टोटल पोस्ट है वो यहाँ पर 53 है, 53 है, कितनी है 53 है। कितना चांस है कट ऑफ जाने का, कितना हमारे लिए सेफ मार्क रहेगा? देखिए 53 पोस्ट में से 25 पोस्ट तो हमारी UR वालों की हो गई, बाकी हम लोग SC ST OBC तीनों 25 में शामिल हैं, 25 छोड़ के मतलब 28 में सब हैं और 25 में सिर्फ आपके जनरल वाले UR वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करें यहाँ पर हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है SC ST और OBC, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ हमारा जा सकता है, देखिए बेल्डर की वैकेंसी थोड़ा तो ठीक है, लोग अप्लाई तो किए होंगे, तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमने बेल्डिंग की यहाँ पे जो कट ऑफ है 75 से 85 के बीच में कुछ भी जा सकती है, ठीक है। 80 के बीच, 75 से 80 के बीच कुछ भी जा सकती है। 75 से 80 के बीच आप ध्यान दें, ये सेफ मार्क की बात है, यहाँ तक जा सकती है, मतलब इस सेफ मार्क ये इतना कट ऑफ आपकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप कहिए इसको, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है जी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ मार्क कितना, हमको रो मार्क कितना लाना पड़ेगा भाई 80 करने के लिए? 80 करने के लिए हम लोग जो है 80 पूरा करने के लिए 70 से 72 मार्क ले आए, 70 से 72 OBC और UR वालों की बात कर रहे हैं। बाकी आप SC कैटेगरी से आते हैं, ST कैटेगरी से आते हैं तो ये देख लें, मैं थोड़ा अच्छे से बता दूं वेल्डर के लिए। हाँ, SC से आते हैं तो हम लोग जो है SC से आते हैं 65 से लेकर के 68 रो मार्क कर लें, 65 से लेकर के तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग ST में बिलोंग करते हैं तो 60 से लेकर के 65 तक रो मार्क कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कम कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो यार कम कुछ भी जा सकती है, आपका 45 नंबर में भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है 22 चांस ऐसा है, लेकिन वो 22 चांस है, ठीक है। ये आपका जो है बिल्कुल जो है आपका संभावित है, इसके एक ही 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका वीडियो रहा, बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही सब चीज़ों को देखने के बाद हम नहीं बता सकते हैं आपको कि हमने कहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन लिया है, कलेक्ट किया है, कहाँ से हमने चीज़ों को नॉलेज ली है, तो वो हम नहीं बता सकते। बट जो कट ऑफ मार्क हमने आपको बताए हैं, अगर हम लोग जितना हम बताए सेफ स्कोर उतना करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। देखो कम कुछ भी जा सकता है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, कम कितना भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कितने लोग अप्लाई किए, ठीक है। तो वो कम ज़्यादा तो फ्लक्चुएट हो गई होगा, लेकिन ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा को लेकर के बात कर रहा हूँ, ठीक। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।